तो आज की वीडियो में होने वाला है लाइफ मैक्सिंग का एपिसोड 4, जिसमें हमारा फेस चल रहा है लुक्स और बॉडी से रिलेटेड। तो आज की वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाला हूँ स्लीप के बारे में कि वो कितनी इंपॉर्टेंट है और उसकी डिटेल्स, और साथ में तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा टिप देने वाला हूँ तुम्हारे लुक्स को और बूस्ट करने के लिए। सबसे पहली बात तो हमारी स्लीप साइकिल में दो तरीके की टाइप्स होती हैं, मतलब दो तरीके की साइकिल चलती हैं। पहली आती है NREM और दूसरी आती है REM। तो NREM का मतलब है नॉन रैपिड आई मूवमेंट और REM का मतलब है रैपिड आई मूवमेंट। NREM जो है बेसिक स्टेज होता है, जैसे तुम स्लीप में जाते हो यही वाली जो है स्टेज अनलॉक हो जाती है, और उसके बाद 3 REM की साइकिल चलती हैं जिन्हें हम बोलते हैं REM 1, REM 2 और REM 3। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं हमारी ओवरऑल रिकवरी के लिए, क्योंकि स्लीप हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि वो हमारी बॉडी की ओवरऑल रिकवरी कराती है। रिकवरी से मतलब तुमने डेली जितना भी काम करा है उसको बिल्कुल एकदम फ्रेश फील कराएगी तुम्हारी बॉडी को। और अगर तुम नहीं सोए, लाइक तुम स्लीप इरेगुलरली कर रहे हो या फिर बहुत ही अजीब है, लाइक तुम बार बार उठ रहे हो, उस तरीके से कर रहे हो, तो तुम कुछ भी कर लो, तुम अपनी बॉडी अपने आप को कभी भी बेटर नहीं बना पाओगे। स्किन रिलेटेड, आई रिलेटेड और भी हमारा लाइक ब्रेन के भी इससे काफ़ी दिक्कतें आ जाती हैं। तो ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और स्लीप का मैं बता देता हूँ कि एक साइकिल जो होती है, यानी कि ये जो 4 रेंजेस हैं, यानी कि NREM और REM की 3 साइकिल, अगर हम इन चारों को मिला लें तो एक साइकिल जनरली जो है 90 से 120 मिनट या फिर बोले तो कि 2 घंटा या फिर 1.5 घंटे की साइकिल चलती है। और अगर आपको अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करते रहना है या फिर वैसे ही बढ़िया तरीके से रखना है, तो आपको एटलीस्ट 7 साइकिल चलानी ही है 90 मिनट्स के अकॉर्डिंग, यानी कि तुम्हें 7.5 घंटे सोना ही है। और अगर तुम ग्रोइंग एज में हो तो तुम 9 से कम घंटे, यानी कि 7.5 से 9 के बीच और इंक्रीज़ कर सकते हो, लेकिन 9 से ज़्यादा मत करना, क्योंकि उससे थोड़े से बैड इम्पैक्ट भी हो सकते हैं। अपनी सिचुएशन के हिसाब से अपनी स्लीप को मैनेज करना चालू करो। यानी कि अगर तुम एक स्टूडेंट हो तो डेफिनेटली तुम्हें सुबह स्कूल तो जाना ही होगा, तो यानी कि तुम्हें क्या करना है, रात में जल्दी सो जाना है और सुबह जल्दी उठ जाना है। वैसे जनरली तुम्हें 5 बजे उठ जाना चाहिए सुबह के, और अगर और थोड़े से प्रो लेवल के बंदे हो तो 4 बजे उठ जाओ, और तुम 6 बजे भी उठोगे उससे भी तुम्हारा काम बन जाएगा। लेकिन इसको अपने हिसाब से मैनेज कर लेना अपनी स्लीप के अकॉर्डिंग, क्योंकि अगर तुम्हें 4 बजे उठना है तो तुम्हें 9 या फिर 8:30 बजे ही सो जाना होगा। अब कई लोगों की क्या दिक्कत है, जो कि मेरी भी थी एक टाइम पर, कि उनको स्लीप ही नहीं आती है सोने के टाइम पर। तो इसको ठीक करने के काफ़ी वेज हैं, पर मैं सबसे बेटर वाला भी बताता हूँ। वो है कि एक ही टाइम पर सोना और उठना चालू करो, वरना ऐसा नहीं है कि तुम हॉलीडे है तो सोचते हो कि आज तो छुट्टी है, कल तक लेट उठ जाऊंगा तो आज मैं लेट तक सो जाता हूँ या फिर लेट उठ जाऊंगा। तो तुम्हारा ब्रेन कभी उस स्लीप साइकिल को बनाने में फंक्शनिंग ही नहीं करेगा, लाइक तुम्हारे को फिट ही नहीं करेगा कि तुम्हें उस टाइम पर नींद आए। तो तुम्हें एटलीस्ट 1 हफ्ते तक ट्राई करना है जल्दी सोने का और उसी टाइम पर उठने का, चाहे तुम्हारी स्लीप उस टाइम पर भी कंप्लीट नहीं हुई होगी। धीरे धीरे तुम इसे अडेप्ट कर जाओगे। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, अगर तुम्हारी रात में नींद खुल रही है 1 सेकंड के लिए भी, यानी कि तुम्हारी वो जो 7.5 घंटे की साइकिल है वो पूरी बर्बाद हो गई। तो अपने आप को प्रैक्टिस करो कि तुम बिल्कुल भी ना उठो रात में। मेडिटेशन ट्राई करो, डीप ब्रीथिंग ट्राई करो, और सोने से पहले कोई भी हैवी फूड मत खाओ, वरना डाइजेशन में ही प्रोसेस निकलता रहेगा।